एक मसले को छेड़ेंगे, दूसरा उस पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। प्रतिक्रिया देगा तो हम कहेंगे कि ये बेरोजगारी से मसला हटा रहे। सनातन का उन्मूलन करने के लिए INDIA हलाला करने वाली संसदीय ज्ञान ना दे हमें, हलाला करने वाली जनरेशन में ज्ञान ना दे। अगर वो सेकुलर होती तो मुसलमान जितवाती नहीं। आपने कहा कैंडिडेट छोड़ो, दूसरी बात कर देते। मेरे पास तो हर किस्म की दवा है। क्या? पेट की दर्द की भी, कान की दर्द की भी। शक आए, हूण आए, उगल आए, मुगल आए, नादिर शाह और खिलजी, मिलजी, किलजी, जाने कहां कहां का आदमी आया। क्या? नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द फर्स्ट डिबेट में। इंडिया अलायंस में कुछ घटक दल ऐसे हैं जो बार बार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और इनकी बात रुक नहीं रही है। ये लगातार कुछ न कुछ ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं जिससे सनातन धर्म के मानने वालों को ठेस पहुंची। अब मोदी और योगी जी ने कहा बस हो गया, अब तुम्हारी क्लास हम लगाएंगे, और मोदी योगी जी उतर गए मैदान में। तो इस डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस और उन सभी INDIA अलायंस में जो शामिल घटक दल उनको समझाते हुए कहा कि कितने आए कितने गए, उनकी हस्ती नहीं थी कि वो सनातन को बिठा सके और तुम क्या बिठाओगे। और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने दोस्तों इस डिबेट वीडियो में बहुत सी ऐसी नॉलेज की बातें बताई जो आपको सुनना जरूरी है दोस्तों। इस डिबेट का फुल वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। ये वीडियो आपको पसंद आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन वो फुल वीडियो आप जरूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है वो, आपको 100% आनंद आएगा। तो फिलहाल ये डिबेट वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैं इस बात को नहीं समझ पाता, जो बात राजनीति के KG1 में पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है कि भैया हिंदुस्तान में अगर पार्टी चलानी है, चुनाव लड़ना प्रधानी से प्रधानमंत्री तक का, तो हिंदुत्व को गाली दे के नहीं बात बनेगी। जान लो, इतनी सी बात सब जानते हैं। वो बात अखिलेश यादव ना जाने, लालू प्रसाद यादव ना जाने, राहुल गांधी ना जाने, ये मैं कैसे मान लूं? जब भी कोई हमसे ये कहता है ऐसे डिबेट्स में कि भाजपा इस मुद्दे को इसलिए तूल दे रही है कि विकास का मुद्दा नहीं आए, रोजगार का मुद्दा नहीं आए, मनीष बाबू वापस आ रहे हैं, रोजगार, बेरोजगारी और इस तरह तमाम सब विषय उठाए जाते हैं, उनका मुद्दा नहीं आए, तो मैं कहता हूं दादा मेरे, अपने लोगों को ट्रेनिंग काहे नहीं देते कि वो बात बोले नहीं जिसपे भाजपा प्रतिक्रिया दे और देश भर में इशू खड़ा कर दे। अगर स्टालिन का बेटा, स्टालिन का मंत्री, लालू यादव की पार्टी का मंत्री, अखिलेश यादव जी की पार्टी का महामंत्री नहीं अल्ल बल्ल बोलते तो भाजपा मुद्दा नहीं बनाती। मनीष जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा, आप क्या विपक्ष ये चाहता है कि हम बोल दें, तुम जवाब मत देना? देखिए, मैं समझता तो ये तो संभव नहीं रहा, वो भी राजनीति करने आए भैया। मनीष जी, मैं समझता हूं कि इसमें सनातन विरोध कोई बात ही नहीं है जी। कांग्रेस के नेता कोई सनातन के विरोध की बात मन में नहीं लाए हैं। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि जब डॉट वाले INDI गठबंधन बना तो उन्होंने कहा कि मोदी को कैसे हराया जाए। तो उन्होंने कहा भाई उत्तर भारत में मोदी को हराना तो लगभग मुश्किल है, तो इसकी राह निकलेगी दक्षिण से। अब दक्षिण में क्या हिंदू संगठन अभी मुखर नहीं है, एकत्र नहीं है, वहां ईसाई इकट्ठे हैं। तो उन्होंने कहा हिंदुओं को गाली दे तो मुसलमानों को नॉर्थ में और साउथ में ईसाइयों को जोड़ लेंगे, तो एक प्रभावी संगठन खड़ा हो गया। संभवतः यही एक वजह है कि डॉट गठबंधन का एक भी व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा है। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। मानो स्थिति हो गई, जो मेरी बहन को छेड़ता है, जो मेरी बहन को परेशान करता है, हम उससे बोलचाल बंद इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरी दुकान पे ग्राहक का सामान लेने आता है। हमें शर्म आती है, अरे मुझसे मना करेंगे कि मेरी बहन को क्यों छोड़ता है, तो वो सामान नहीं लेगा। यानी अगर हमने उससे कह दिया भाई कि तू ऐसा क्यों कहा हमारे भगवान के बारे में, कछुआ छाप अगरबत्ती जला के क्या दिखाए, हिंदुओं को मार देंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। इसका मतलब मेरी दुकानदारी बंद नहीं होनी चाहिए। ये सत्ता की दुकानदारी कांग्रेस या विपक्षी दल चाहते हैं। वो चाहते हैं सनातन को गाली देकर ईसाइयों को इकट्ठा करेंगे, हम हिंदुओं को इकट्ठा, हम मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद दलितों को भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बिखेर लेंगे। बस मोदी को हराने का रास्ता बन चुका है। वो कह रही हैं कि ये देश को तोड़ने के लिए, देश में सांप्रदायिक हिंसा को इनिशिएट करने के लिए ये काम कराया जा रहा है। क्योंकि ये तो अनपढ़ भी जानता और पढ़ा लिखा भी जानता कि स्टालिन के पिताजी भी कहते थे और उनके गुरुजी भी कहते थे सनातन को इरेडिकेट कर दो, उन्मूलन कर दो। किनके? उदयनिधि के बाबा भी बोलते थे और उनके बाबा के बाबा भी बोलते थे। क्या? पेरियार। तो सनातन तो कहीं गया नहीं, तो वो भी लल्लू नहीं, वो भी जानते। लेकिन हाँ, हिंसा हो जाए ऐसा कह रही है यतीमा। के शर्मा जी। जी अमिताभ जी, ऐसा सनातन धर्म आज का कोई धर्म नहीं है और ये सबसे जो पवित्र और सबसे जो मजबूत यदि कोई धर्म है तो सनातन धर्म है। किसी के कमेंट करने से, चाहे पेरियार जी करे, चाहे उनके दादाजी के दादाजी भी करे,
कभी भी सनातन धर्म पे न आज आई है न आएगी। हाँ, मुद्दा गर्म रहेगा, चुनाव गर्म रहेगा, लेकिन सनातन धर्म वहीं पे है, आज भी सुरक्षित बेकार है। की बातें ना करिए। धीरे धीरे 60% रह गए हम अपने भूभाग में, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिस्से में हम जो पूरा 100% थे ना, 60 रह गए हैं। 60% लगा लो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी। आप समझ रहे हैं? 60% रह गए हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आपके जैसे लोग जो अपने ही छाती पर वार करने वालों के बदला रहे हैं, आप जैसे लोगों की वजह से ये धर्म कमजोर होता जा रहा है। और कौन कहता है नहीं हो रहा? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड बेंटिक के समय में क्या होता था कि साहब पर्दा प्रथा है तो कुछ नहीं होगा, घूंघट प्रथा है तो बैन कर दो, ठीक है, सती प्रथा है तो बैन कर दो, और जो हलाल है उसमें कुछ डिस्कस मत करो। अरे भाई हिम्मत है तो सब धर्मों पे बोलो ना। अरे कमी है तो इस्लाम में भी है, ईसाईयत में भी है, यहूदी में भी है ना, बोलो ना सबको, हिम्मत तो दिखाओ ना। मसला ये नहीं है, मसला ये है कोई भी विचारक, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को ये कहने का अधिकार नहीं कि हम एक मसले को छेड़ेंगे, दूसरा उस पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। प्रतिक्रिया देगा तो हम कहेंगे कि ये बेरोजगारी से मसला हटा रहे। सनातन का उन्मूलन करने के लिए INDIA बना। मुन्ना खान सुन लीजिएगा मेरी बात ध्यान से। INDIA के मंत्री ने कहा तमिलनाडु में कि सनातन के हमारा गठबंधन क्यों बना, मैं बताता हूं। सनातन को खत्म करना है। ये बेरोजगारी का मुद्दा है, ये अल्पसंख्यकों का मुद्दा है, ये गरीबी मिटाओ अभियान है, ये महिला पढ़ाओ अभियान है, ये सड़क बनाओ अभियान है, ये दलितों के हित के लिए है। ये कौन सा अभियान है सनातन का उन्मूलन, जो आप अभी सबको बता रहे थे कि इन विषयों पर चर्चा नहीं होती है? तो ये इन्हीं विषयों का नाम अब ये हो गया, सनातन उन्मूलन हो गया इन विषयों का नाम। मुन्ना खान जी अभी मैं अमिताभ जी बहुत गौर से सुन रहा था मनीष जी को, कलेजा फाड़ फाड़ करके कह रहे थे कि हिंदू खत्म हो रहा 60% है। तो मैं ये कहता हूँ यहाँ हिंदुस्तान में हर 24 मिनट में एक हिंदू युवती, एक युवती का रेप होता है, तो इनका खून नहीं खोलता। हिंदू के नाम से तो बहुत खून खोल रहा था, लेकिन यहाँ 45 करोड़ युवा हिंदू बेरोजगार है, इनका खून नहीं खोलता। लेकिन हिंदू की बात आ जाए, ये फट अपने बाजू ऊपर करने लगते हैं, ये तब इनका खून खोल जाता। दलित लड़की के साथ रेप होता है, हिंदू रीति रिवाज के बाद के हिसाब से रात में 9 बजे के बाद उसका दाह संस्कार नहीं होना चाहिए, लेकिन योगी सरकार में हो जाता है, तब इनका खून नहीं खोलता। यार हर 1.5 घंटे बाद एक आदमी आत्महत्या कर लेता, वो हिंदू होता, मुस्लिम नहीं होता, तो इनका खून नहीं खोलता। यहाँ पे जो व्यापार बंद हो रहे, जिसमें 83% वो अपने हिंदू भाई है, उनके व्यापार बंद हो रहे, वो करा रहे अभी, तो इनका खून नहीं खोलता। तो इनका खून कब खोलता है कि बात हिंदू की, सनातन की, मुस्लिम की है। तो इन ऐसे लोगों को, अरे यहाँ मुसलमान कहाँ से आ गया भाई? यहाँ मुसलमान कहाँ से आ गया? तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारे मुद्दे को मुसलमान बुलाते हो। अरे मुसलमान की बात ही नहीं आई है, मुसलमानों की बात ही नहीं आई है। मैंने ये नहीं कहा कि नव जिहाद कर रहे हो आप, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे हो आप, मैंने ये नहीं कहा। मैंने एक हिंदू ने दूसरे हिंदू से कहा कि अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा, अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा। अगर हमारे धर्म पर कोई उंगली उठाएगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। और ये बात आप भी कान खोल कर समझ लो, हम पर हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं, समझ आ गई? हलाला करने वाली संसदी ज्ञान ना दे हमें, हलाला करने वाली जनरेशन में ज्ञान ना दे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब सोनिया जी और राहुल जी अगर आए अमेठी, तो और सुनने में आ रहा है कि प्रियंका जी भी उत्तर प्रदेश इस बार चुनाव लड़ सकती हैं। ये तीनों माता, पुत्री और पुत्र जब उत्तर प्रदेश में वोट मांगने आएंगे तो उनसे ये सवाल होगा कि हमको सनातन का उन्मूलन करना है। ये बयान आपके गठबंधन के एक बड़े घटक से आया, इसके बाद आप रायबरेली में, फूलपुर में या अमेठी में वोट मांगने आएंगे तो ये प्रश्न तो खड़ा होगा। यतिमा, भाजपा कांग्रेस को किनारे करिए, ये प्रश्न तो हम ही आप पूछेंगे, सभी लोग पूछेंगे जो मतदाता है। वहां तो चिल्ला भी नहीं सकते, या टीवी में तो चिल्ला भी सकते हो क्या? वहां तो चिल्ला भी नहीं सकते, वहां तो जनता भाई आजकल कुर्ता पकड़ ही लेती। अयोध्या, ये भाजपा, ये योगी आदित्यनाथ, ये नरेंद्र मोदी का देश में प्रधानमंत्री हो जाना, इन सबसे पहले की घटना एक है, ठीक है ना? इनमें तो दूसरा शेड आप दे सकते हैं, लेकिन मैं तो उदाहरण ही ऐसा लाता हूं जिससे फिर भागने के कोई गली सब बंद हो जाए, फिर बाहर खिड़की एक खुले, जिससे भाग नहीं पाए। दिग्विजय जी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, चुनाव हुआ, दोबारा वो सरकार कांग्रेस की आ गई, लेकिन कांग्रेस एक पूरे सूबे से, शर्मा जी तब योगी आदित्यनाथ नहीं थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, अयोध्या मंदिर नहीं बन रहा था, काशी कॉरिडोर नहीं बना था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, जब दिग्गी राजा वहां मुख्यमंत्री थे, तो एक भी विधायक नहीं जिता पाई मुसलमान। क्या तब तो ये लोग नहीं थे रोकने वाले? क्या क्यों नहीं जिताए थे कांग्रेस ने? अगर वो सेकुलर होती तो मुसलमान जितवाती नहीं। आपने कहा आप कैंडिडेट छोड़ो, दूसरी बात कर देते, मेरे पास तो हर किस्म की दवा है। क्या पेट की दर्द की भी, कान की दर्द की भी, अब कान की दर्द की ले लो। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें एक भी मुसलमान जीत के नहीं आया। पंडित जी आप भी सुन लो, काम आएगा।
ठीक। मुलायम सिंह जी थे तब, मुन्ना खान आप भी सुन लो, आपके भी काम आएगा क्या, क्योंकि INDIA तो बना के आप ही आगे चल रहे झंडा लेके। मुलायम सिंह जी 2 जगह जीते शर्मा जी, ठीक, आजमगढ़ और मैनपुरी, एक जगह से उनको छोड़ना था। मैंने सलाह दी नहीं, मैंने कहा चाहे आजमगढ़ छोड़ो चाहे मैनपुरी छोड़ो, आपकी मर्जी, लेकिन जो भी जगह छोड़ो वहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करो और उसको जिता के लोकसभा भेजो। क्या देश के सबसे बड़े सूबे से लोकसभा में एक भी मुसलमान नहीं, और आप सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी हो, आप कहते हो हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? हम तो छत से उतरे नहीं कभी सेकुलर के मुद्दे पे, अब जन्म से छत पे हैं झंडा लेके क्या? और हमने बाबरी मस्जिद बचाने के लिए सरकार को गोली चलवा दी। तब कहा गया कि नहीं भाई ना, फिर किसको लड़ाओगे? बोले तेज प्रताप को लड़ाएंगे। क्या तेज प्रताप कौन? पोता, ठीक। अथ श्री रेवा खंडे जम्मू दीपे भरत खंडे पंचम अध्याय श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा संपन्न हुई, पंजीरी लो घर जाओ। समझ गए भैया शर्मा जी सब लोग? हमको मालूम है कि मसला क्या है, मित्र ने क्या जा रहा था, और मुलायम सिंह जी की हैसियत थी वो जितवा देते मैनपुरी से। उस वक्त वो उतने बड़े नेता थे और पार्टी का भी उतना रौला चौला था। हमने कहा कि कांग्रेस से भी बात कर लो, बाकी छोटी मोटी पार्टियों से भी बात कर लो, कहो भाई ये तो हम सबके लिए जरूरी है कि एक आदमी तो पहुंचे अकलियत का है। 17% की आबादी, शर्मा जी उन्हें हमें अग्नोत्री जी ऐसी सलामत दो, और पब्लिक में तो नहीं दो। क्या कान बोला करो? क्या मुसलमान कुछ और ही सोच रहा है क्या? वो आजम खान भी थे उसी पार्टी में क्या? अब जिनके यहाँ इनकम टैक्स वाला का सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा वो भी थे क्या? वो भी नहीं कहा कि नेताजी तुम्हें हमारी कसम एक तो लड़ाओ क्या? अरे आपकी जेब से कुछ जा नहीं रहा था, आप दोनों सीटें रख नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि अड़ गए बोले ना हम मन की मौज है, हम दोनों जगह से लोकसभा में रहेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते थे। एक जगह छोड़नी थी, वहां चुनाव हो नहीं था, मुन्ना खान को लड़ा देते नहीं। शर्मा जी ये नया भारत कैसे बना, इसको समझने के लिए ऐसे उदाहरण समझने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा कि भारत का मन मिजाज ऐसा कैसे बदल गया। मन हिंदुस्तान में चुनाव आएंगे जाएंगे मित्र। जब भारत में राजनीति भी नहीं शुरू हुई थी, जब भारत 1000 वर्ष लगभग मुस्लिम आक्रांताओं और बाद में अंग्रेजों के अधीन रहा परतंत्रता के, तब भी कोई माई का लाल इतना बलशाली नहीं हुआ जो हिंदुस्तान से सनातन की जड़ें उखाड़ दे। तुलसी चौरा जीवित रहा, हनुमान चालीसा होती रही, मुगल भी बने रहे और हनुमान चालीसा भी होती रही। क्या जब इस देश में मुगल थे तभी हनुमानगढ़ी बनी और तभी संकट मोचन तुलसीदास ने स्थापित किया। और दक्षिण के मंदिर 2,500-3,000 हजार वर्ष पुराने हैं। शक आए, हूण आए, उगल आए, मुगल आए, नादिर शाह और खिलजी मिलजी किलजी जाने कहां का आदमी आया, क्या रक्तपात करके चला गया। शर्मा जी मथुरा का इतिहास अगर पढ़ेंगे ना तो एक दृश्य आता है कि एक मुस्लिम आक्रांता ने मथुरा में लूट के नियत से यह स्थिति कर दी थी कि पूरे मथुरा की सारी गलियां रक्त से भर गई थी और मानव मांस से भर गई थी। क्या उसके बाद भी बांके बिहारी ही है वहां, उसका मंदिर तो नहीं बन गया, उसका मकबरा तो बना नहीं खिलजी का, क्या नहीं ना। ये कोई ताकत है? ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट मेरा काम पसंद आया तो आप चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। और दोस्तों साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट जरूर करिए जिससे मुझे पता चले कि मेरी खामियां क्या है। दोस्तों बस एक ही बात मत कहना कि मैं अपनी वीडियो साइड में क्यों लगाता हूँ, वो जरूरी है, वो मैंडेटरी है। इसके अलावा कोई खामी रह जाती है वीडियो में तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने की जरूर कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।